तो हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत के उस बयान की जिसमें उन्होंने इस्लामिक बॉलीवुड का जिक्र किया है। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं संजय राउत के उस बयान की भी जिसमें उन्होंने कंगना रनौत के लिए कैसे शब्द का इस्तेमाल किया हो जो शायद एक सांसद या राजनेता न करे। उन्होंने कंगना रनौत को हरामखोर कहा है। इस असंसदीय शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि खुद खासदार संजय राउत ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। मेरे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ सूरज पाल अमू साहब हैं, करणी सेना के प्रेसिडेंट है। मेरे साथ ममता काले हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेरे साथ कुनिका सदानंद है, एक्ट्रेस है। सोनम महाजन है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। साथ ही साथ शैलेश पांडे जी हैं, लीडर है शिवसेना के। राम कदम साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। लेकिन सबसे पहले ममता, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बड़ी बात हो रही है कि शिवाजी महाराज की धरती है, बॉलीवुड का सपोर्ट भी किया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार उसके समर्थन में बयान दे रही है। लेकिन महाराज शिवाजी की धरती तो है, छत्रपति शिवाजी की धरती है, लेकिन बॉलीवुड ने मुगले आजम तो बनाई। बॉलीवुड ने कई मुगल शासकों पे बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, रजिया सुल्तान बनाई, उसको सेलिब्रेट किया। लेकिन आज तक इस बॉलीवुड को शिवाजी महाराज, तात्या टोपे, महाराणा प्रताप, इन पर कोई कई 100, 200, 500 करोड़ की फिल्में बनाने का मौका क्यों नहीं मिल पाया 70 साल में? इसका क्या कारण है ममता? बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज आपने बोली है कि मुगले आजम ये बनाएंगे, उसका महिमा मंडन करेंगे, फिर मुगलों को जो है अपना हमारे इतिहास का हिस्सा बना देंगे और मुगलों की बात करेंगे, अपने बच्चों के नाम भी मुगल शासकों के नाम पर रख देंगे, तैमूर आदि अपने बच्चों के नाम रखेंगे। किंतु छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके नाम पर ये इतना दंभ भरते हैं, वो शिव सैनिक भी और बॉलीवुड वाले भी, और वो छत्रपति महाराज शिवाजी जो हिंदुस्तान की धरोहर है दीपक जी, हमारी आन बान और शान है, उनके ऊपर तो उन्होंने आज तक कभी कोई पिक्चर नहीं बनाई। इनसे पूछे ना राणा प्रताप कौन थे, इनको पता भी नहीं होगा राणा प्रताप जी कौन थे, उनकी क्या लेगेसी थी। तो ये खोखला जो बॉलीवुड है ना, और जो जिस तरीके से नारकोटिक्स की गिरफ्त में फंसा हुआ है, आज जब इसकी सच्चाई सामने आ रही है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग इसको सफा क्यों नहीं होने देना चाह रहे हैं, क्यों सफाई नहीं होने देना चाह रहे हैं। और जहां तक संजय राउत जी की बात है, मतलब मुझे यकीन नहीं आता, ये अपने आप को सीनियर लीडर बोलते हैं, ये पार्लियामेंटेरियन है, ये लॉ मेकर खुद को बोलते हैं, ये हिंदुस्तान का कानून बनाएंगे, जो एक लड़की को हरामखोर बोलते हैं, इतना गंदा शब्द इस्तेमाल करते हैं। और कंगना ने इनको क्या बोला था बताइए दीपक जी, क्या ऐसा बोल दिया था? ये बोला था ना कि तुम्हारे बाप का महाराष्ट्र नहीं है क्या मैं आऊंगी वहां पर। कुछ गलत नहीं बोला। अगर इनको इतना बुरा लग रहा था तो मैं इनको याद दिला दूं कि पार्लियामेंट के अंदर। अरे ममता जी ना पांडे जी मुंबई को पीओके कहा था, हमने सुन लिया, लेकिन मुझे बॉलीवुड की बात करिए ना। आप बोल रहे हैं कंगना ने शिवसेना का अपमान किया, महाराष्ट्र का अपमान किया, मुंबई का अपमान किया। मुझे बताइए, बॉलीवुड आजकल आज तक मुगले आजम को क्यों सेलिब्रेट करता रहा? क्यों शिवाजी महाराज पर किसी बड़े प्रोड्यूसर ने एक 100, 200, 500 करोड़ की फिल्म नहीं बनाई? क्या कर रही थी आपकी शिवसेना? क्या आपको नहीं लगता शिवाजी महाराज को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए इस देश के अंदर? बताइए, क्या कर रही थी आपकी शिवसेना आज तक? और कहते हैं कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पकड़ शिवसेना की है। बताइए, इसका जवाब दीजिए। देखिए दीपक जी, जहां तक आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज का विषय है, तो महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श। तो मेरे भाई बता दीजिए ना, ये मुगले आजम क्यों बन रही थी? मुगले आजम क्यों बन रही थी? रजिया सुल्तान क्यों बन रही थी बॉलीवुड में? पांडे जी, क्या जवाब है इसका? मेरी बात, अरे हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज। ये फालतू बात मत करिए पांडे जी, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। शिव जयंती उत्सव चालू किया। अरे छोड़िए पांडे जी, शिव जयंती घर घर तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो शिवसेना ने किया, शिवसेना ने किया। बॉलीवुड ने क्या किया? महाराष्ट्र की धरती में जो आज आप लोग शिवसेना के नाम पर कर रहे हो, अरे हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो किसी कंगना रनौत की हिम्मत भी नहीं होती कि मुंबई को पीओके कहती। अमू जी, सूरजपाल अमू जी, मुझे बताइए, इतने हमारे वीर पैदा हुए राजस्थान की धरती पर, महाराष्ट्र की धरती पर, जिन्होंने मुगलों को लेहा लिया, लंबी लड़ाइयां लड़ी, पर आपने कभी देखी है उनकी बायोपिक? जोधा अकबर बनती है, रजिया सुल्तान बनती है, बाकी फिल्में बनती हैं,
मुगले आजम बनती है, ये क्यों नहीं? मुझे बताइए ना, बॉलीवुड का ये क्या बायस है? Does your anchor want to talk to me? सोनम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, अमू जी के तुरंत बाद में आपके पास आ रहा हूँ। सर आप थोड़ा देर से सर जुड़िए। और शिवसेना सर ये डॉन का रीमेक, सर ये डॉन का रीमेक बनाते हैं। ये रईस पांडे जी जवाब नहीं है, खामोश हो जाइए आप पांडे जी। वो फिल्में बनाते हैं जो हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए हमेशा से इनको चुप करो जी। पांडे जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, पांडे जी का ऑडियो नहीं करिएगा। अमू जी उसके बाद महाजन सोनम जी। सर ये जो दाऊद इब्राहिम है, ये आमिर खान का, शाहरुख खान का, सलमान खान का फूफा है। ये उसके कहने से फिल्में बनाते हैं। इनको ना महाराणा प्रताप दिखते हैं, ना शिवाजी महाराज दिखते हैं, ना इनको हिंदू धर्म संस्कृति दिखती है। इन लोगों को वो लोग दिखते हैं जो हिंदू धर्म को डैमेज करें। ये सही कह रहे हैं पांडे जी। अगर बाला साहब जिंदे होते तो यहाँ पर इस्लामीकरण बॉलीवुड का नहीं होता। या सलमान खान को और आमिर खान को मुंबई में जो डर लगता है वो डर नहीं लगता। अरे बाला साहब के नाम का बेच का खा रहे हो बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए। बाला साहब का हम भी सम्मान करते हैं, परंतु हिंदू संस्कृति का जिस प्रकार से इस्लामीकरण करने का प्रयास शाहरुख खान ने, आमिर खान ने, सलमान खान ने किया है, उस सब के पीछे मुझे लगता है उद्धव ठाकरे साहब आपका हाथ है। सोनम जी जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड का बायस है? आप लोग धर्म और संस्कृति को खराब करना चाहते हैं भारत में। पांडे जी प्लीज, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सोनम जी आएंगे अब। सोनम जी बहुत देर से इंतजार कर रही इनका नाम सोनम है क्या? इनको शहीद भगत सिंह नहीं दिखते। अमू जी हे एक मिनट, सोनम जी। भगवान। दीपक जी, either let me leave, you know, I can't debate like this. आप नेशनल चैनल पे हैं सोनम जी, आप बोलिए, मैं बोलने का ही मौका दे रहा हूँ, बोलिए ना, प्लीज। मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। मछली बाजार की तरह सब चिल्ला रहे हैं। आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगी। मैं सिर्फ ये Please, कह आप रहा हूँ कि question- बॉलीवुड का इस्लाम के प्रति बायस क्यों है? जिस सवाल को कंगना रनौत ने उठाया, मैंने ये सवाल भी पूछा कि आज तक शिवाजी महाराज की बात शिवसेना तो करती है, हाँ। पर इतने साल आजादी के हो गए, बॉलीवुड को कभी नहीं लगा। मुगले आजम बन गई, रजिया सुल्तान बन गई, जोधा अकबर बन गई, हाँ। लेकिन वीर शिवाजी महाराज कभी नहीं बनी, क्यों? अच्छा, मैं अब आपको जवाब देती हूँ। क्या ये पिछले 2 साल में ही हो रहा है? जो भी हो रहा है, जो मैं तो फिल्में 70 नहीं साल की बनी बात है कर रहा क्या? हूं। जी, मैं तो 70 साल की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप 70 साल की जो बात कर रहे हैं, पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर शिवसेना जो है उतना ही वो खानवुड को सपोर्ट करती है तो 30 साल से बीजेपी उनके साथ अलायंस में क्यों थी? दूसरी बात, ये जो बायस है ये शुरू से चलता आ रहा है। हम सबको, आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी ना। तो हम सबको इस चीज से आपत्ति है, पर ये बहुत देर से चला आ रहा है। और इसको क्यों दे रहे हैं? 30 साल से आप कैसे कह रहे हैं? दिस इज अ रियलिटी ना। आप झूठ है तो बोलिए। अगर वो इतने खानवुड के साथ है तो आप खानवुड के साथ है तो आप झूठ है। शिवसेना तो अभी अभी बदली है सोनम जी, शिवसेना तो अभी अभी बदली है। आप नहीं, आप गलत बोल रही हैं। चिल्लाना बंद करिए, आप प्लीज चिल्लाना आप बंद अपने करिए। इतिहास को ठीक करें। वो बाला साहब ठाकरे हम चिल्लाते नहीं हैं। हम अगर आप गलत बोलेंगे रोकेंगे हम आपको। शिवसेना अलग थी। अगर आप गलत बोलेंगे तो रोकेंगे आपको। अच्छा, अगर आप गलत बोलेंगे, अगर गलत गलत बोलोगे तो रोकेंगे सर आपको। आप बीजेपी के नेता हैं क्या? मैं किसी का नहीं, मैं भारतीय हिंदुस्तानी हूँ। नहीं तो आप मुझे बात करने दीजिए मैं ना। पक्का कट्टर हिंदू पाकिस्तानी थोड़ी ना हूँ, हूँ। मैं मैं भी पक्का कट्टर हिंदू हूँ। क्या आप आमिर खान को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर? सलमान खान को सपोर्ट कर रहे हैं क्या यहाँ पर? दीपक जी, आप प्लीज इनको मैं सोनम जी आप कंप्लीट करिए, आर्गुमेंट में बचाइए। अमू जी मैं 30 सेकंड सोनम जी को दे रहा हूँ, वो कंक्लूड करेंगे, क्योंकि ना बात हो पा रही है ना बहस हो पा रही है, कंप्लेन हो रही है। तो पद्मावत के बाद आपको लोग जानने लगे। मैं 5-6 साल से मुझे लोग जानते हैं मैं कितनी कट्टर हिंदू हूँ या नहीं हूँ। मुझे आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझसे एंकर ने एक सवाल पूछा है, मुझे उसका जवाब देने दीजिए। प्लीज बीच में मत बोलिए। दीपक जी, दूसरी बात ये कि कंगना जी ने बहुत सारे लोगों के नाम लिए, उनको टारगेट किया। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, जब उनको लगता है इस्लामिक बॉलीवुड है, या हम सबको लगता है कि बॉलीवुड में एक इस्लाम की तरफ जो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है और जो हिंदू धर्म है इसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, तो कंगना जी हमें नाम भी बता दें। ऐसे तो उन्होंने नाम ले लिए ना कि रणवीर सिंह का टेस्ट कराइए, रणबीर कपूर का टेस्ट करवाइए, तो वो नाम लेके बता दें कि एग्जैक्टली कौन है बॉलीवुड में जो इस्लामीकरण करवाता है।
मैं भी बता दूंगा बोल आपको। दें। ममता काले जी जवाब देंगी, उसके बाद कुनिका जी। ममता काले जी। जी जी, देखिए जहां तक बॉलीवुड के इस्लामीकरण का बात है, इस्लामीकरण के साथ साथ पाकिस्तानीकरण भी हुआ है बॉलीवुड का। पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस ला करके उनको काम दिया गया। हिंदुस्तान में एक्टर्स नहीं है, सिंगर्स नहीं है जो उनको लेकर के प्लेटर में बिठा करके बॉलीवुड उनको काम देता था। तब ये लोग कहां थे भाई? तब इन्होंने क्यों नहीं बोला कि हिंदुस्तानियों को काम दो, पाकिस्तानियों को वहीं बैठे रहने दो? क्रिकेटर्स को ला करके यहाँ पे बॉलीवुड ने क्रिकेटर्स, पाक क्रिकेटर्स को अपने सर पर बिठा के रखा। वो पाकिस्तानीकरण है। इस्लामीकरण से भी एक कदम क्या 100 कदम ऊपर। और इस बारे में बात की जाए तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। और कंगना रनौत की जहां तक प्रश्न है, वो भी उसी फर्टर्निटी से आती है दीपक जी। अगर वो नाम ले रही है तो उनके पास पुख्ता सबूत होंगे। आप उनको हरामखोर बुला दोगे, आप वहां के गृह मंत्री ये बोल देंगे कि यहाँ पर ना आए। वो क्यों ना आए भाई, क्यों ना आए? आप उनको विश्वास भरोसा तो दिलवाओ, वो आप नहीं करोगे। और बिल्कुल सही तो बात है, तैमूर तो बच्चों का नाम रख देते हैं वहां पर। तैमूर तो भाई वहां पर बच्चे, बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस जो वहां पर हैं, उनके तो बच्चे, पुत्र का नाम तैमूर है। तो अब इनसे प्रश्न करते हैं हिंदुस्तानी, तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। तो फिर बोला जाता है, कुछ लोग आ जाते हैं स्पोक्स पर्सन बन करके और बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बॉलीवुड के बारे में इस प्रकार की बातें मत करो। बॉलीवुड भी हमारा ही हिस्सा है। लेकिन अगर बॉलीवुड कुछ गलत करेगा, अगर बॉलीवुड में कुछ गलत हो रहा है, तो उसके सुधारीकरण के लिए भी बात की जाएगी। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं इसी सवाल को लेकर कुनिका जी के पास। कुनिका जी, आपने कहा वीजा क्यों देते हैं? जब मुंबई हमला हुआ 1993 में, मैं उसका गवाह हूं, उसके बाद भी बॉलीवुड का प्रेम दाऊद गैंग के प्रति और पाकिस्तान के प्रति कम नहीं हुआ। 2005 में ट्रेन के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुए, उसके बाद भी प्रेम कम नहीं हुआ। 26/11 हुआ, उसके बाद भी प्रेम कम नहीं हुआ। क्यों? मैं यही तो समझना चाहता हूं, क्यों होता है बॉलीवुड में प्रेम? और सिलेक्टेड लोग, सिलेक्टेड पहले बॉलीवुड हाउसेस और सिलेक्टेड डायरेक्टर्स पाकिस्तानी लोगों को प्रमोट करते हैं, क्यों? I heard your question. अभी सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगी कि जो सूरजपाल अम्मू जी ने कहा, आपने कहा कि 70 साल में, 100 साल में पिक्चर क्यों नहीं बनी। 15 पिक्चर बन चुकी हैं। मराठी में ही 3 फिल्म बन चुकी है शिवाजी महाराज के ऊपर। और मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा को बरकरार रखा गया है। रानी, झांसी की रानी के ऊपर फिल्में बनी हैं, और पद्मावत बनी, और अभी तानाजी बनी। मैं ये बताना चाहती हूँ क्यों नहीं बनती हैं ज़्यादा फिल्में, क्योंकि जो हमारा हिंदुत्व की जो आत्मा है ना, वो लोगों के नाक काटना, उनको रेप करना, और वो स्क्रिप्ट दिखाओ, हमको सेंसर के बाद भी स्क्रिप्ट फिल्म दिखाओ, ये सब होता है, इसीलिए नहीं बनती है। आप लोग ये बंद करिए, हमको अपनी क्रिएटिव लिबर्टी लेनी दीजिए, हमको फिल्में बनाने दीजिए। हम बहुत सारे लोगों के बारे में बनाएंगे फिल्में। कुनिका जी, आपने ओ माय गॉड देखिए, आपने ओ माय गॉड देखिए, आपने ओ माय गॉड देखिए, अक्षय कुमार की मूवी ओ माय गॉड देखिए। अगर उस तरह का मजाक जो ओ माय गॉड में उड़ाया गया, अगर वो मजाक किसी दूसरे धर्म का उड़ा दिया जाता तो ये देश जल जाता। आपको ये बात भी पता है कुनिका जी, फिर भी आप डिफेंड करेंगी। इनको तक जवाब दीजिए ना मेरी बात का। ओ माय गॉड बनी थी 2014 से पहले। 2014 के बाद जो देश का माहौल है, वो देख लीजिए क्या हो रहा है। चाहे वो पद्मावत हो, चाहे वो, और जोधा अकबर गलत बात। अकबर दोनों की कहानी थी। आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भाषा ना बोलें। जोधा को भी आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भाषा ना बोलें। क्यों सर? गलत। दीपक भाई, ये कांग्रेस की नेता है, मैं विरोध करता हूँ। नहीं, गलत बात। 2014 के बाद देश का विश्व में सम्मान हुआ है। 2014 के बाद विश्व में भारत का नाम हुआ है। 2014 के बाद पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तानी जोड़ा होकर चलता है, गर्व महसूस करता है। हम लोग तैमूर के समर्थक नहीं है, हम टीपू सुल्तान का समर्थक हैं। अगर इतिहास को तोड़ोगे, अगर इतिहास को मरोड़ोगे तो होगा। सुशांत की बॉडी के साथ होगा। क्यों थे? उनसे भी अगर हमारे इतिहास को तोड़ोगे, मरोड़ोगे, अगर हमारे इतिहास को तोड़ोगे, मरोड़ोगे तो विरोध करेंगे। कुनिका सदानंद जी, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए।
एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। जोधा अकबर में बड़े आपने बताया शिवाजी महाराज पर 10 फिल्में बनी है, रामलीला बनाओ। आपने बताया शिवाजी महाराज पर 10 फिल्में बनी है। मुझे एक फिल्म बता दीजिए जो आपको याद हो, और एक एक्टर बता दीजिए जिसने शिवाजी महाराज का किरदार किया हो। जानता राजा को छोड़कर कोई भी क्रिएटिव काम आज तक शिवाजी महाराज पर नहीं हुआ है। जानता राजा जो नाटक था उसके अलावा एक फिल्म बता दीजिए ना, नाम बता दीजिए। एक मल्टी स्टारर महाराज शिवाजी के ऊपर बनी फिल्म का नाम बता दीजिए। मैं IMDb से मल्टी स्टार क्यों भाई? मल्टी स्टार शिवाजी एक स्टार है, वो स्टार है, वो मल्टी स्टार क्यों बनेगी? जो शिवाजी एक अकेले इतने बड़े स्टार है, उसमें मल्टी की क्या जरूरत है? शिवाजी महाराज के जब डिफेंस होता है तब भी डिफेंस किया जाता है, डिफेंसलेस बातें डिफेंस नहीं की जा सकती। बीच में नहीं आपको मैं दीपक आप एक मूवी का नाम बता दीजिए शिवाजी महाराज की। चलिए वो स्टार है, मैं मानता हूँ शिवाजी महाराज से बड़ा स्टार भारत के लिए कोई नहीं हो सकता। एक मूवी का नाम बता दीजिए आप शिवाजी महाराज पर जो बॉलीवुड ने बताई हो। एक मूवी का नाम बताइए। आप बोल रही है ना 10 बनी है, आपको नाम याद है एक मूवी का? आपको रजिया सुल्तान याद होगा, मुगले आजम याद होगा, जोधा अकबर याद होगा। मुझे तो तानाजी भी याद है, मुझे तानाजी तो अजय ने अभी बनाई है। मुझे रानी लक्ष्मीबाई भी याद है। रानी लक्ष्मी कंगना ने बनाई है। ममता कालेजी जवाब दीजिए। जानती है जी, आप लोग चाहते हैं कि इतिहास को दोबारा लिखें, आप लोग इतिहास को मरोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल इतिहास, आप इतिहास को तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो। कुनिका जी विकिपीडिया मत पढ़िए, फिल्म का नाम बोलने के लिए विकिपीडिया मत पढ़िए। लोगों की मेमोरी में नाम है, गूगल मत करिए। ममता कालेजी आपने दीपक जी वेल सेड। और दूसरी बात देखिए, गूगल करना पड़ रहा है महाराज छत्रपति शिवाजी की फिल्म ढूंढने के लिए कुनिका सदानंद को गूगल करना पड़ रहा है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी उम्र में मुझे अभी 4 महीने पहले कौन सी फिल्म रिलीज हुई मुझे नहीं याद होती है, तो मुझे गूगल तो करना पड़ेगा ना। अब इस उम्र में मुझे 4 महीने पहले की फिल्म याद नहीं होती। हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करवाएंगी तो आप ये बात मत कीजिए कि हमें क्रिएटिव फ्रीडम दीजिए, उससे हम धर्म का छीछा लेते, धर्म के साथ गलत करें, हम यहाँ की फौज के साथ गलत करें, हम हिंदुस्तान के जो इतिहास है उसको डिस्टॉर्ट करें। ममता जी, मैं आपकी बात नहीं सुन रही। Listen to me. Mamta ji, I am not listening to you. You don't exist for me. I am not even bothered whether you listen to me or I not. can't hear ठीक है you. ममता जी, मेरा ये वादा है, जो बॉलीवुड के इस्लामीकरण की बात हुई है और इस्लामिक बॉलीवुड की बात हुई है, इस बहस को आज हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे। इस बहस को हम आगे भी बढ़ाएंगे, आगे भी उठाएंगे। और पांडे जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर शिवसेना शिवाजी महाराज को पूछती है तो कम से कम एक मूवी तो बनवा देते। भैया बॉलीवुड आपका है। पांडे जी, क्या किया आपने 70 सालों में? जी मैं जवाब दे दूं। दीपक अरे खामोश है पांडे जी, ब्रेक पे रुकते हैं। उनकी खामोशी, पांडे जी की, शिवसेना की खामोशी, सब कुछ करिए। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन इस बहस को हम छोड़ेंगे नहीं।